हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका दक्षिण कौशल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग यहाँ पर दर्शन पढ़ रहे थे जो कि सीजीपीएससी मेंस का पेपर 6 है। और हमने लास्ट लेक्चर में चारवाक दर्शन कवर कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जैन दर्शन, जिसमें हम उसके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। जीव का स्वरूप कैसा है, अनेकांतवाद, स्याद्वैत और पंचमहाव्रत। देखो, जैन दर्शन जो है हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ मेंस में ही नहीं बल्कि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो आपका 2023 का प्रीलिम्स हुआ उसमें से भी कुछ 2 या 3 क्वेश्चन आपके इस सिद्धांत से आए थे। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। देखो, जैन धर्म के पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कैसे क्या स्टार्ट हुआ। जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभनाथ, या फिर हम इसको ऋषभ देव भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो प्रथम तीर्थंकर थे। इसके बाद जो अन्य तीर्थंकर भी आए, ठीक है, उनका मिथोलॉजिकल दृष्टि से अगर बोला जाए तो वो मानते हैं अराउंड कुल 24 तीर्थंकर थे। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से या फिर जो तर्क या फिर दर्शन में जो माना जाता है, तो 2 या 3 तीर्थंकर जैसे पार्श्वनाथ हो गए, महावीर स्वामी हो गए, तो इन्हीं का ही जिक्र मिलता है और वो इन्हीं को ही मानते हैं। ठीक है, जो लास्ट तीर्थंकर आए 24वें तीर्थंकर, उनको जैन धर्म का प्रसार करने का, उसे सुव्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है, जो कि 6 BC ईसा पूर्व में हुआ। इसी के समकालीन एक और दर्शन मिलता है भारत में, जिसे हम बौद्ध दर्शन कहते हैं। ये दोनों ही समकालीन दर्शन है, दोनों ही जो ब्राह्मणवाद के विरोध में पैदा हुआ था इनका, दोनों का ही जन्म। ठीक है, ब्राह्मणवाद के विरोध में, विरोध बोल सकते हैं, या फिर जहाँ पर ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था, तो उस समय पे ये पैदा हुए दोनों दर्शन। ठीक है, उनका जन्म हुआ। तो महावीर स्वामी 6 BC, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली में इनका जन्म होता है। ठीक है, इनका जन्म होता है। पिता सिद्धार्थ, माँ त्रिशला होती है इनकी। 12 वर्ष की तपस्या, घोर तपस्या करते हैं, और 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में इन्हें केवल यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ये ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? जिन कहलाते हैं। जिन का मतलब होता है विजेता, यानी इन्होंने विजय प्राप्त कर लिए। किन पर विजय प्राप्त कर लिए? जिनेंद्रियों पर, यानी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए इन्होंने ज्ञान के माध्यम से। तो ये जिन कहलाए, और इनको जो फॉलो करने वाले या फिर इनके जो भक्त हैं, इनको मानने वाले, वो जैन कहलाए। तो इस तरह से जैन धर्म या फिर जैन सिद्धांत आता है। और इनका जो निर्माण हुआ वो राजगीर पावापुरी में हुआ। अराउंड 498 BC में, ईसा पूर्व में, इनको निर्माण या फिर मृत्यु हुई इनकी। ठीक है, तो ये भगवान महावीर स्वामी के बारे में। इसके बाद अगर हम देखें जैन दर्शन, हम यहाँ पर भारतीय दर्शन में अगर बात करें, देखो भारतीय दर्शन में सिर्फ 3 ही दर्शन है जो कि नास्तिक दर्शन बोले जाते हैं। नास्तिक दर्शन के पार्ट है। नास्तिक दर्शन जो कि वेदों को नहीं मानते। ठीक है, शंकराचार्य के अनुसार। नास्तिक में चारवाक दर्शन हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। फिर है जैन दर्शन, ये हम आज पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें शायद हम बौद्ध दर्शन कवर कर लेंगे। ठीक है, ये जैन दर्शन। अब चारवाक दर्शन में तो देखो हमने देखा किस तरह से वो बात करते हैं भौतिक लोक की। जैन दर्शन भौतिक लोक की बात के अलावा, ये जैन दर्शन जो है अध्यात्मवाद है, बौद्ध भी कहीं कहीं अध्यात्मवाद की बात करता है। ठीक है, अब इनमें तीनों दर्शन में जो सिद्धांत है, जैन दर्शन इनमें एक चीज से अलग हो जाता है नास्तिक दर्शनों में, कि ये आत्मा को मानता है। ठीक है, आत्मा को मानता है जैन दर्शन। अब ये जैन दर्शन किस रूप में? जब वही चारवाक दर्शन आत्मा को नहीं मानता है, बौद्ध दर्शन भी आत्मा को नहीं मानता है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आत्मा को एज अ चेतना के रूप में स्वीकार करते हैं लोग। ठीक है, लेकिन चारवाक तो बिल्कुल भी नहीं मानता। उसके बाद आत्मा को तो मानता है जैन दर्शन, लेकिन
ये नास्तिक दर्शन क्यों कहलाए? नास्तिक दर्शन इसलिए कहलाए क्योंकि ये वेदों को नहीं मानते, वेदों को नहीं मानते हैं, नास्तिक दर्शन कहलाए। अब यहाँ पर जैन दर्शन तो वेदों के साथ साथ ईश्वर को भी नहीं मानता है, वेदों को भी नहीं मानता और ईश्वर को भी नहीं मानता, तो दोनों तरह से नास्तिक दर्शन। ठीक है, चारवाक भी वेदों को नहीं मानते, ईश्वर को तो मानते नहीं है, बौद्ध में भी कुछ कुछ ऐसा ही है। तो इसी के साथ हम अपना पहला सिद्धांत शुरू करते हैं, जीव का स्वरूप। तो जैन दर्शन बोलता है जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप क्या है? आत्मा। जीव को उन्होंने आत्मा माना है, या आत्मा बोल सकते हैं, जीव माना है। और आत्मा कौन है? जिसमें चेतना है, चैतन्य है, वो आत्मा है। ठीक है, उसको उन्होंने क्या बोला है? आत्मा बोला है। ठीक है, जिसमें चेतना है, आत्मा का गुण ही चेतना है, चेतना युक्त गुण ही आत्मा है। ठीक है, ये जैन दर्शन मानता है। ठीक, इस तरह से इन दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। वही यहाँ पे जो जीव है वो भौतिक है और जो आत्मा है वो अभौतिक है। इन्होंने द्रव्य माना है, मैटर को द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य बोलो या फिर कण बोलो या कोई पदार्थ बोलो, ये सब एक दूसरे के पर्याय है। तो ये हमें दर्शन में बहुत सुनने को मिलेगा ये। ठीक है, तो हमने देखा जीव का स्वरूप कैसा है? चेतनात्मक है। अब जीव का स्वरूप चेतनात्मक है, तो जीव के प्रकार क्या है? जीव का प्रकार, तो देखो जीव के प्रकार अलग अलग, हमें जैन दर्शन में अलग अलग ऋषियों के द्वारा अलग अलग तरह से उनका वर्णन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम वर्णन देखते हैं जीव के प्रकार में। जीव के प्रकार में दो तरह के वर्णन आते हैं। एक तो आता है संसारी जीव। तो संसारी जीव वो होता है जो कि बंधनों से युक्त होता है। अब बंधन कौन से हो गए? शारीरिक बंधन। एक तो सबसे बड़ा बंधन है शरीर का। ठीक है, शारीरिक बंधन रहेगा तो उसकी कामनाएं रहेंगी, फिर मनोविकार भी पैदा होंगे शरीर में, तो वो इन सभी सांसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है। फिर एक दूसरा होता है मुक्त जीव, जो कि इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, बंधनों से मुक्त होता है वो, बंधनों से मुक्त होकर उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति कैसे? जैसे इनमें 4 प्रकार के मुक्त जीवों के वो बताए उनकी विशेषताएं, जिन्हें अनंत चतुष्टय भी बोला जाता है। जैसे किस तरह से 4 गुणों से मूलतः युक्त होता है मुक्त जीव। जैसे अनंत ज्ञान हो गया, उसमें अनंत ज्ञान, उसके बाद अनंत दर्शन, फिर अनंत आनंद की प्राप्ति होती है उसे, और लास्ट है अपना अनंत शक्ति, जिसको आप वीर भी बोल सकते हो। अनंत शक्ति से वो युक्त हो जाता है। ठीक है, अनंत ज्ञान मतलब ऐसा त्रिलोक के ज्ञान ही हो जाता है, यानी तीनों लोकों का उसे ज्ञान आ जाता है। भूत भविष्य वर्तमान देख सकता है वो। अनंत दर्शन का ज्ञानी हो जाता है। अनंत आनंद की प्राप्ति होती है, जिसे अपन निजानंद की प्राप्ति बोलते हैं, आत्मानंद, जो कि अनंत आनंद होता है। तो उस तरह की प्राप्ति होती है। अनंत शक्ति से परिपूर्ण होता है, वीर से परिपूर्ण होता है, वो मुक्त जीव होता है। ठीक है, तो इस तरह से जीवों की कल्पना की है। बाकी फिर अलग अगर हम उसमें देखें जीव के प्रकारों में, कई और तरह के प्रकार भी आते हैं जीव के प्रकारों में, जैसे कि सजीव एंड निर्जीव। देखो, हम सजीव निर्जीव हम जानते हैं। सजीव कौन से होगा? जिनमें चेतना होती है। और निर्जीव कौन से होगा? जिनमें चेतना नहीं होती। जो कि अगर सजीव को बोले तो ये जैव द्रव्य हो गए, और ये निर्जीव हो गए, ये अजैव द्रव्य। ठीक है, तो ये हो गए। सिर्फ यही एक गुण है जो इन दोनों को भिन्नता पैदा कर देता है, चेतना सजीव और निर्जीव में। ठीक है, तो इस तरह से
बाकी फिर अलग अलग चीजें भी बताई गई हैं इनमें। निर्जीव को यहाँ पर पुद्गल का भी नाम दिया गया है। पुद्गल एक वर्ड आता है जैन दर्शन में निर्जीव के लिए, ठीक है। तो इस तरह से तो फिर अलग अलग और भी सिद्धांत दिए गए, जैसे आश्रव कि किसी कर्मों का किसी जीव की ओर होने वाला बहाव, ठीक है। फिर बंधन आता है। बंधन हमने देखा है, कर्म इच्छाओं के द्वारा जीव का जकड़ा जाना। बंधन के कारण जीव जन्म और मृत्यु के चक्कर में जकड़ा रहता है वही। और बुरे और बंधन और अनंत चतुष्टय के माध्यम से वो 4 गुणों से युक्त हो सकता है, ठीक है। फिर निर्जरा होता है, जिसमें सभी प्रकार की इच्छाओं कर्मों का आपको अंत करना रहता है जीव के प्रकारों में, उस तरह के जीव रहते हैं। फिर एक मोक्ष होता है जो कि मुक्त जीव हो जाता है, जो कि अनंत ज्ञान केवल की प्राप्ति हो जाती है उस जीव को, और वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से जीव के प्रकार बताए गए, अन्य अन्य सिद्धांत दिए गए। अराउंड ये 7 प्रकार के सिद्धांत दिए गए, 7 प्रकार के जीव बताए गए, जीव से रिलेटेड सिद्धांत दिए गए, ठीक है। और भी फिर 9 सिद्धांत भी मानते हैं कोई कोई, 9 प्रकार भी माने गए जीव के, अलग अलग उनकी परिभाषा, ठीक है। तो हमने जीव के प्रकार देख लिए। अब हमने देख लिया जीव क्या है, जीव का स्वरूप कैसा है, वो हमने देख लिया। अब हमने देख तो लिया, लेकिन अब इसको प्रमाण कैसे करोगे कि जीव का अस्तित्व है क्या नहीं। जीव के अस्तित्व का प्रमाण, देखो हम जानते हैं हमारा शरीर क्या है, जड़ है। जड़ मतलब हो गया कि एक भौतिक है, भौतिक चीज है, जो कि कई पुद्गल या फिर निर्जीव कणों से बनी है, ठीक है। जो कि कई पुद्गल या निर्जीव कणों से बनी है। लेकिन ये निर्जीव कण ये हमारे शरीर निर्माण के लिए पर्याप्त तो नहीं है कि भाई हम बोलें कि इन्हीं से पूरा शरीर बना है। शरीर निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त शरीर निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनको, अब ये निर्जीव कणों को कहीं ना कहीं, ठीक है, पर्याप्त नहीं है। तो ये जो निर्जीव कण है, इनको रूप और आकार देने के लिए कोई एक कण की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब ये कण तो हो गए, अब एक कणों को निर्माण के लिए, इनको आकार देने के लिए किसी न किसी कण की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। किसी न किसी कण की आवश्यकता होगी, जिसको हम कोई निमित्त कण बोल सकते हैं। आकार के लिए कोई निमित्त कण की आवश्यकता होगी। और वो निमित्त कण क्या है, वो जो कण की आवश्यकता होगी वो निमित्त कण है जीव, ठीक है। वो निमित्त कण क्या है, जीव। अब इससे प्रमाणित होता है कि जीव के अभाव में शरीर का निर्माण संभव नहीं है। अगर जीव नहीं होगा, जीव से ही शरीर का निर्माण होगा, और जीव नहीं होगा तो इससे शरीर का निर्माण संभव नहीं है। तो शरीर की उत्पत्ति के लिए इस तरह जो जीव है, इसकी सत्ता को स्वीकार किया गया है, ठीक है। सत्ता को स्वीकार किया गया है। तो ये एक तो ये पता चलता है हमें कि जीव के अस्तित्व का प्रमाण कैसा है। दूसरा आता है कि किसी भी वस्तु का ज्ञान, कोई भी वस्तु है उसका ज्ञान हमें उसके गुणों को देखकर पता चलता है, उसके गुणों को देखकर पता चलता है। अब इसमें एक कथन आता है, मान लो एक कुर्सी है, कुर्सी का ज्ञान आपको कब आएगा, जब आप उसके गुणों को देखोगे कि भाई उसके 4 पैर हैं या फिर 2 पैर हैं, जितने 3 पैर हैं, और उस पर हम आसानी से बैठ सकते हैं और वो आरामदायक है, राइट। तो हमें पता चलेगा कि नहीं यार ये कुर्सी है, तो इसका हमें इसके गुण है कि हम इस पे आसानी से बैठ सकते हैं, ये आरामदायक है, ठीक है, हम यहाँ पर आराम कर सकते हैं, तो ये उस कुर्सी का गुण है, ठीक है। तो हमें उसके गुणों को देखकर उसके उसके होने का एहसास पता चला। उसी प्रकार हमें आत्मा के, जैसे उसमें चेतना होती है, सुख दुख होता है, स्मृति होती है, इत्यादि की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, ठीक है। तो इससे इन गुणों के हमें आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव होता है, ठीक है। अब इस प्रकार उसके गुणों को देखकर जीव के अस्तित्व का भी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो आत्मा के अस्तित्व का जो लक्षण है उसको प्रमाण कहा जा सकता है, ठीक है। जिस प्रकार देखो समझते हैं, जैसे कुर्सी है, उसका ज्ञान हमें उसके गुणों को देखकर होता है, वैसे ही आत्मा
आत्मा में क्या होगा, आत्मा का क्या गुण है, चेतना है, ठीक है, उसमें स्मृति होती है, सुख दुख की अनुभूति रहती है। तो इससे हमें उसके होने का प्रमाण पता होगा, होने का प्रमाण। जब आत्मा के होने का प्रमाण की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी हमें, कि भाई प्रत्यक्ष अनुभूति की आत्मा है, तो उससे हमें जीव के होने का भी प्रमाण पता चलेगा। ठीक है, जीव के होने का प्रमाण, तो इससे इसकी सत्ता स्थापित होती है जीव की, यानी कि जीव है। ठीक है, इसके अलावा अन्य भी परोक्ष ढंग से, अगर हम प्रत्यक्ष ढंग से प्रमाण देखें, वो भी विस्तारित होते हैं। जैसे इंद्रियां हैं, हम इंद्रियां क्या है, ये ज्ञान का साधन है। हम इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे ज्ञान का साधन होता है। तो ये साधन है, इंद्रियां ज्ञान का साधन है। अब कोई ना कोई हमारे शरीर के अंदर ऐसी सत्ता होगी जो कि इसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करती है, इन ज्ञान के साधन से ज्ञान की प्राप्ति करती है। क्योंकि इंद्रियां खुद तो ज्ञान देती नहीं है, वो तो एक साधन है कि वो बाहर की चीजों को अंदर पहुंचा रही है, लेकिन अंदर कोई ना कोई सत्ता है जो कि ज्ञान की प्राप्ति करती है। तो इससे हमें किसका पता चलता है, कि जीव की सत्ता है, जीव के होने का प्रमाण पता चलता है, कि इससे भी जीव के होने का होना है, कि जीव होता है। फिर क्या है, फिर कि देखो शरीर क्या है, शरीर एक मशीन की तरह काम करता है हमारा शरीर। ठीक है, एक मशीन की तरह काम करता। अब किसी भी मशीन को चलाने के लिए हमें चालक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बिना चालक की तो मशीन चलेगी नहीं, तो चालक की आवश्यकता होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर का कोई ना कोई चालक तो होगा, शरीर का कोई ना कोई चालक होगा। और ये चालक कौन हो सकता है, चेतना, जिसे हम आत्मा बोल सकते हैं। तो इससे भी जीव के होने का प्रमाण हमें पता चलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमें प्रमाण मिलते हैं कि जीव होते हैं कि नहीं होता, आत्मा होती है कि नहीं होती। तो इस तरह से जैन दर्शन में प्रमाण दिए गए। अब हम विशेषताओं की बात करते हैं। विशेषताएं, जैसे जीव का जो जीव का स्वरूप लक्षण है, जीव का स्वरूप लक्षण हमने पहले देखा था, अभी क्या है, आत्मा है। और आत्मा क्या युक्त है, आत्मा जो है स्वभावता, आत्मा जो है वो है चैतन्य युक्त है। ठीक है, आत्मा चेतना से युक्त है। ठीक है, और चेतना के अभाव में हम उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए चैतन्य लक्षणों जीवा ऐसा बोला जाता है। और जी जैनों के अनुसार, जो जैन फिलोसॉफी, जैन दर्शन है, जो जीव है वो अनंत चतुष्टय है। अनंत चतुष्टय यानी 4 प्रकार के आनंदों से युक्त है, जो कि हमने पढ़ा था। कौन कौन से आनंद पढ़े थे हमने, 4 प्रकार के आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। ये चारों पूर्णता है, ये अनंत चतुष्टय आनंद किनमें होती है, मुक्त जीवों में होती है, मुक्त जीवों में। फिर क्या है, अब जो जीव है वो अमूर्त होता है। जैनों के अनुसार क्या होता है, जीव क्या होता है, अमूर्त होता है। अमूर्त होने का मतलब है कि कोई उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो उसका कोई निश्चित आकार भी नहीं है, निश्चित आकार भी नहीं है। यानी वो कितना भी, वो संकुचित हो सकती है जीव, या फिर आत्मा संकुचित हो सकता है, या फिर उसका विस्तार हो सकता है। अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं, कि वो एक हाथी का स्वरूप भी धारण कर सकता है, और एक चींटी जैसा छोटा सा संकुचित भी हो सकता है। तो वो अमूर्त है, वो कहीं भी शरीर में वो धारण हो सकता है। ठीक है, तो आकार या विस्तार युक्त होने के बाद जीव जड़ पदार्थ की तरह विस्तार युक्त नहीं हो। जो जड़ पदार्थ है उसका विस्तार युक्त नहीं है, वो रहती उतनी ही है, लेकिन वो हाथी में भी पहुंच सकती है और चींटी में भी पहुंच सकती है, उसका आकार धारण कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये बोला गया है। फिर क्या बताया गया है, जो जीव है, जो जैन दर्शन का जो जीव है, जैन दर्शन के अनुसार जो जीव है वो ज्ञाता भी है, कर्ता भी है,
और भोक्ता भी है। ज्ञाता कैसे? जैसे हमने पढ़ा कि वो अनंत ज्ञान से युक्त है, ठीक है, अनंत ज्ञान से युक्त है। कर्ता कैसे? वो सांसारिक जो भी कर्म है उसमें भाग भी लेता है। और भोक्ता कैसे? वो सुख दुख भोगता है कर्मों के अनुसार, सुख दुख भोगता है वो कर्मों के अनुसार, तो इसलिए ये है। और जैन दर्शन में जीवों को लिमिट नहीं किया गया है, वो अनेकांत है, अनेकात्मवादी है और अनेक जीववादी है। तो उन्होंने कण कण में जीव देखा है जैन जैन दर्शन में, तो उन्होंने कण कण में जीव की कल्पना की है। तो इस तरह से हमने जैन दर्शन में देखा कि किस तरह से जीव है, उसका स्वरूप कैसा है। हमने सजीव, निर्जीव, संसारी जीव, मुक्त जीव देखे, उनके प्रकार देखे, फिर उनके अस्तित्व का प्रमाण देखा, किस तरह से शरीर जड़ है, फिर सत्ता को कैसे स्वीकार की गई जीव की। वस्तु ज्ञान जैसे उसके गुणों को देखकर होता है, तो आत्मा का भी उसके गुणों को देखकर जीव का प्रमाण मिलता है। इंद्रियां देखी हमने, फिर शरीर भी एक मशीन है, तो उसको कोई ना कोई चालक चलाते होगा, तो वो आत्मा रूपी चालक है। विशेषताएं देखी। इसके बाद हम कंसेप्ट पढ़ते हैं पंच महाव्रत। देखो, ये 5 बोझ है किसकी? जैन दर्शन की, पंच महाव्रत, ठीक है, पंच महाव्रत। तो जैन दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति, नैतिक जीवन, सम्यक चरित्र हेतु जैन दर्शन के पंच महाव्रत का जिक्र है, ठीक है। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति, जैसे केवल्य बोलते हैं जैन दर्शन में, केवल्य प्राप्ति या फिर मोक्ष की प्राप्ति करनी है आपको, तो आपको ये पंच महाव्रत अपनाने पड़ेंगे। पंच महाव्रत जैन दर्शन का बहुत अच्छा सिद्धांत है, जो कि अगर हम महात्मा गांधी की भी बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इन सिद्धांतों की बात की है। तो जैन दर्शन क्या बोलता है कि भाई जैन दर्शन ये पंच जो शील सिद्धांत है, ठीक है, पंचशील सिद्धांत, ये पंच महाव्रत जैसे ईसाई धर्म में भी पालन किसी ना किसी रूप में किया गया, बौद्ध धर्म भी इसकी बात करता है, गांधी जी का जो हम दर्शन पढ़ेंगे आगे जाके तो उसमें भी इसकी बात होती है। तो पंच महाव्रत में 5 दर्शन आते हैं, जिसमें हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य पढ़ेंगे। अहिंसा, देखो सबसे पहले अहिंसा की बात करते हैं। जैन धर्म का सबसे मेन सिद्धांत है और महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा जैन धर्म की सबसे प्रमुख शिक्षाओं में से एक है। तो जैन धर्म ने जो अहिंसा माना गया है, वो सिर्फ कर्म करने को नहीं कि आपने किसी को मार दिया, बल्कि मन, वाणी एंड और कर्म से किसी को दुख ना पहुंचाना, से किसी को दुख ना पहुंचाना ही हिंसा है, ठीक है, ये इन्होंने हिंसा माना। भगवान महावीर स्वामी ने तो सभी नैतिक मूल्यों तथा सदाचार, आचरण, विचारों की शुद्धता आदि का आधार ही अहिंसा को माना है, ठीक है। तो ये अहिंसा हो गई जैन धर्म में। दूसरा आता है सत्य। तो जैन धर्म बोलता है सदैव आप सत्य बोले, तो सदैव सत्य बोले और बिना विचार किए किसी विषय पर नहीं बोलना चाहिए। आपने भी देखा होगा, जब आप बिना विचार किए हुए किसी विषय पर बोलते हैं तो सत्य की अपेक्षा आप गलत बोल सकते हैं, तो वो असत्य भी हो सकता है। तो बिना विचार किए किसी विषय पर नहीं बोलना चाहिए, किसी विषय पर नहीं बोलना है। और लोभ, अगर लोभ, क्रोध, अहंकार और भय के समय हमेशा मौन रहना चाहिए। लोभ, क्रोध, अहंकार और भय के समय मौन रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस समय असत्य वचन बोल देते हैं। तो इस तरह से ये बोलते हैं कि इस समय मौन रहना चाहिए। तीसरा वचन आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, चोरी ना करना।
देखो जैन दर्शन में माना गया है कि किसी दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो अगर आप किसी दूसरे की वस्तु ले रहे हो उसकी अनुमति के बिना ले रहे हो तो वो चोरी में आ जाता है, तो हमें वो नहीं करना चाहिए। ठीक है। चौथा आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि मतलब जरूरत से ज्यादा संचय ना करना। जरूरत से ज्यादा संचय ना करना, यानी जितनी जरूरत है उतना ही संचय करो। अगर आप जैन मुनि देखोगे तो उनके पास सिर्फ एक दो ही धोती रहती है, जैसे एक धोती को उन्होंने पहन लिया, दूसरे को धो दिया, दूसरे दिन। तो जितनी जरूरत है आपके पास, जितनी जरूरत है उतना ही आप संचय कीजिए। ऐसा नहीं, देखो जैन धर्म हमें भौतिकवादी जीवन में जो उपभोक्तावादी आज हमारी जीवन शैली हो गई है उसको कम करने की बात करता है, जिससे कहीं ना कहीं नेचर पे बात आ गई है हमारी उपभोक्तावादी शैली से, कि हम 2 से 3 जोड़ी कपड़ों में काम चला सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास जो हमारा कवर्ड है पूरा भरा हुआ है। हम एक जोड़ी जूते में काम चला सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह के जूते हैं। हम एक मोबाइल से काम चला सकते हैं, हमारे पास 3 से 4 मोबाइल है। तो इस तरह से कि जरूरत से ज्यादा संचय ना करना, क्योंकि हमने जो प्रकृति है, प्रकृति ने हमें इतना दिया है कि हम अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन हम जब प्रकृति से ज्यादा मांग लेते हैं, जरूरत से ज्यादा, तो वो जीवन जीना नहीं होता, वो विलासिता पूर्ण जीवन आ जाता है। फिर वो विलासिता की शैली में आ जाता है, भोग विलासिता, और उसको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता है। तो वही अपरिग्रह आता है। वही जैन दर्शन बोलता है कि आप जरूरत से ज्यादा संचय ना करें, नहीं तो वो विलासिता पूर्ण जीवन हो जाएगा। फिर पांचवा आता है ब्रह्मचर्य, जो कि भगवान महावीर स्वामी ने ऐड किया। ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो आपकी इंद्रिय इच्छा है, जो आपकी इंद्रिय इच्छा है उनका त्याग करना। इंद्रिय इच्छा है कि क्या हो गई, आपकी कामनाएं हो गई, वासना हो गई। अब ये कैसे त्याग करना है? मन से, वचनों से और आपके कर्म से, इन सब का त्याग करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से जैन दर्शन ने 5 महाव्रत की बात की है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो अगर हम इनको अपनी लाइफ में अपनाते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम अब एक सुव्यवस्थित जीवन जी पाएंगे और एक अच्छी तरह से अपनी जीवन शैली को बना पाएंगे प्रकृति के अनुसार, राइट। और जो कि मोक्ष की प्राप्ति में भी सहायक होंगे। और ये कहीं ना कहीं एक नैतिक बातें भी है पंच महाव्रत में, जैसे कि सत्य बोलना हमेशा, अहिंसा करना, ठीक है, हिंसा ना करना, अस्तेय, किसी की कुछ चीजें ना चुराना, बिना किसी की अनुमति के कोई भी चीज ग्रहण ना करना। तो ये सब चीजें आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके 2 सिद्धांत और रह गए, वो पढ़ेंगे स्याद्व्याप और अनिकानवान, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।